खबर तो छपेगी कल की अखबार में, लेकिन नेहा शर्मा की कामयाबी की नहीं, बल्कि उसकी बर्बादी की। तो जा और जाकर ये खबर छिपवा जो मैंने तुझे अभी अभी दी है। खबर तो समझिए छप गई ताई जी। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी इस खबर के पीछे की खबर की। ये राज सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता होगा। आज की नारी सशक्तिकरण की विजेता है नेहा शर्मा। ये वही नेहा है जिसके पापा ने थप्पड़ मारकर संजू दत्ता का जबड़ा हिला दिया था। अरे आज उसी नेहा की वजह से संजू दत्ता ने संजू दत्ता पे हाथ उठा दिया। बीबी त्रिपाठी के बेटों के बीच में दीवार खड़ी करने वाले को मिट्टी में मिला देती है बेबी। कल सवेरे का सूरज पूरी दुनिया की जिंदगी में उजाला लाएगा, लेकिन नेहा शर्मा की जिंदगी में काला अंधेरा। सच बताना अच्छा लग रहा है या नहीं? इसीलिए कहता हूँ रोज सुबह उठकर ताजी हवा में घुमा करो, सेहत बनी रहती है। कल से आ जाया करूंगी मैं आपके साथ। आज फिर पुलिस स्टेशन जाना है। अब रोज रोज लगा रहेगा इस इंक्वायरी के चक्कर। सच कहूं, कल नेहा की बातों से बहुत हिम्मत मिली। दुख के समय में जब बच्चे ऐसा बर्ताव करते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है माता पिता को, है ना? आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक करेंगे। अब घर जाकर एक अच्छी सी चाय बना देना, अखबार पढ़ते पढ़ते तसल्ली से पीऊंगा। जी। दुबे जी क्या बात होगी बताइए ना। गुप्ता जी सब ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं हमें? बहन जी आप तो कुछ बताइए। सुषमा पता नहीं क्या हो गया पर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बात क्या है, कुछ तो बोलिए। कलेजा मुंह को आ रहा है, इतने खामोश क्यों है? कुछ तो बोलिए आप लोग, क्या हुआ है? ये हुआ है। ये क्या तमाशा लगा के रखा है आप लोगों ने? ऐसे बदतमीजी से कौन पेश आता है? कितनी भी तमीज नहीं है आप लोगों में। चुप, तू ये सब में नहीं पड़ेगा अली, बाहर रहेगा ये सबसे तू। क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? ऐसा क्या छपा है इस अखबार में? बोलिए ना, क्या है? क्या हुआ अंकल, कुछ बोलिए ना प्लीज। सांप क्यों सूंघ गया है शर्मा जी? नेहा किसी लड़के के साथ? ये नहीं हो सकता। हुआ है तभी तो लिखा है ना अखबार में, कैसे आपकी बेटी ने गुल खिलाए हैं और कैसे रंगरलियां मनाई है। भाभी जी मेरी बेटी चरित्रहीन नहीं है, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वाह वाह वाह, ये पहला ऐसा इंस्पेक्टर देखा है जो सबूत सामने होते हुए भी सच को सच नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि मामला खुद की बेटी का है, इसलिए। अरे शांत हो जाइए,
क्यों बवाल कर रहे हो? नेहा हमारी भी बच्ची है। एक काम करते हैं, उसे बुला लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। हाँ, बुलाओ उसे। हाँ, हम भी पूछना चाहते हैं मामला क्या है। हाँ, नेहा बुलाओ उसको। नेहा, बाहर आओ। ये तो पापा की आवाज है इस वक्त। नेहा, ये बाहर शोर कैसा? आवाज तो पापा की है, लेकिन चिल्ला क्यों रहे हैं सुबह सुबह? पता नहीं भैया, लेकिन है तो पापा की। पापा, मम्मी, क्या हुआ है? सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? क्या कर दिया मैंने? मम्मी बताइए ना, कुछ हुआ है क्या? संस्कारों की बलि चढ़ते नजर आई युवा युगल जोड़ी। मम्मी पता नहीं कैसे, मतलब पापा ये सब मुझे नहीं पता, मतलब क्या है? बोल क्या? बोलना क्या है ये सब? जवाब दे। क्यों खड़ी है बुत के जैसे गोगी बन के? क्यों खड़ी है? बोलते क्यों नहीं? क्यों हमारी मम्मी, क्यों हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने? बोल। मम्मी, सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है इसने। माँ बाप का, भाई का, बहन का, मोहल्ले वाले का। तुझे शर्म नहीं है ये सब करते हुए? पूरे मोहल्ले का नाम खराब कर दिया तूने। अब तो लोग हमारे बच्चों के कैरेक्टर पे भी उंगली उठाएंगे। ये क्या किया तुमने नेहा? अब हमारे घर वाले हमें घर से बाहर नहीं जाने देंगे। बोल नेहा, क्या है ये सब? हाँ? तुझे क्या लगा माँ बाप की मदद करके, उनकी हिम्मत बांध के तू अपने मन की करेगी, हमारा गलती करेगी? बोल, हम तुझे कुछ नहीं बोलेंगे। तुझे ऐसा लगा? क्यों नेहा? मम्मी मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे सच में कुछ नहीं पता कि कब कैसे हुआ। मैं तो चुप! बोला था ना किसी लड़के के साथ लफड़ा चला है इसका, तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। आपकी लाडली बेटी थी ना तब तो, अब देख लिया क्या कांड किया इसने। पापा की नौकरी तो पहले ही जा चुकी है, ऊपर से ये बदनामी हालत। जी मार डाला तूने, मार डाला। है ना एकदम चटक ताई जी? हाँ। जैसा आप चाहती थी। अरे आज हरी घास पे चलने से ज्यादा नूर तो आपके चेहरे पे इस खबर से आया होगा, है ना? आपको क्या लगता है ताई जी, इस खबर के बाद नेहा के घर वाले उसका कॉलेज आना बंद कर देंगे क्या? वक्त भले ही बदल गया है, लेकिन आज भी हमारे समाज की सोच वैसी की वैसी ही है जैसे हमारी जवानी के समय में थी। तब भी कोई दिल फेंक लड़का अगर कोई शरीफ लड़की को छेड़कर चला जाता था तो सारे मोहल्ले वाले उस लड़की को घर में ही कैद कर लेते थे। समाज आज भी नहीं बदला है। कांड लड़का करे या लड़की, सजा लड़की को ही भुगतनी पड़ती है। वैसे
इन मिडिल क्लास वालों के लिए सबसे महंगी चीज उनकी इज्जत होती है। अब देखना कि दीपक शर्मा अपनी बेटी को घर में कैद करके सड़ा देगा। अब वो नेहा शर्मा मेरे बच्चों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, बहुत दूर। मेरे जीवन की कुछ असूल हैं, धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ ले लो, पर मेरे परिवार की खुशी, मेरे बच्चों की सुख शांति के साथ जो भी खेलेगा, जो भी बुरी नजर डालेगा, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उसको पापा को लेने भेजना। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए आपको? वो एक्चुअली मैं ना नुक्कड़ नाटक में एक्टिंग करने आई हूँ और रास्ता भूल गई हूँ। वो लिली टॉकीज वाला गोल चौराहा है ना, वही जाना था मुझे। दीदी यहाँ से ना एक शॉर्टकट है, आप सीधा जाएंगी तो वहाँ पे आपको एक गोल सा चौराहा दिखेगा, उसके लेफ्ट साइड में 20 कदम में ही लिली टॉकीज मिल जाएगा। ओह अच्छा, थैंक यू। कोई बात नहीं। पापा पापा पापा, ये सच है कि मैं ही हूँ इस फोटो में। और सबसे बड़ा सच ये है कि मेरे साथ जो है ना, वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। मुझे ये पेपर छुपाना पड़ेगा। आज संडे है, मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में कुछ ऐसा वैसा हो, इस नेहा की वजह से। बिल्कुल सही ताई जी, और मैं भी वो नेहा के मोहल्ले में जाके देखता हूँ इस खबर का सही असर हुआ कि नहीं, और तमाशा हुआ शुरू या नहीं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। उठ गए तुम? हाँ जी। अरे पेपर आ गया, आप दीजिए ना। क्या हुआ मम्मी, इतना कसकर क्यों पकड़ा है? छोड़िए ना। कर्ज में डूबकर। पहले पेपर मैं पढ़ूंगा। ये क्या बदतमीज है संजू, पहले मैंने लिया, पहले मैं पढ़ूंगा पेपर। और मुझे देखना है कि तेरी वो वांटेड क्रिमिनल वाली बड़ी सी फोटो तो नहीं छपी है, पहले मैं देखूंगा। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने आई है। मुझे ना 5वें पेज पर जाकर बंगाली बाबा को ढूंढना है आपके लिए। ये ज्ञान देते रहते हैं ना, इनके ज्ञान का ना सटीक इलाज करवाना है। वो तू बाद में ढूंढ लेना, पहले मैं पढ़ूंगा पेपर। हमेशा तू ऐसे ही करता है यार। मम्मी पहले मैं पढ़ूंगा पेपर, आपसे पेपर मैंने लिया ना, तो पहले मैं पढ़ूंगा। मम्मी आप समझो ना, इनको मुझे पढ़ना था। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। ये हिंदी पेपर है, ये मुझे पढ़ने दो। तुम दोनों इंग्लिश पेपर पढ़ो ना, जाओ अंदर। नहीं, आज हिंदी पेपर पढ़ना था। मुझे भी हिंदी पेपर ही पढ़ना। फट जाएगा तो फट जाएगा। पहले मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में तू पढ़ेगा पेपर। मैं पढ़ूंगा। मैं बोल रहा हूँ पेपर दे दो मुझे। तुझे पेपर पढ़ना है ना, मुझसे छीन के बता। आजा 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 आजा, छीन ले मुझसे। ले तो फिर बुरा लग जाएगा। हाँ कुछ बुरा नहीं लगेगा, मम्मी के बच्चे। तू मुझसे पेपर लेके तो बता कहाँ से। अरे लग जाएगी तुम दोनों को। ले 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 ले। मारूंगा, मार पेपर। इसको समझो। पेपर नहीं, मैं कुछ पेपर दो। अबे पेपर नहीं दूंगा तुझे। चल पे मम्मी के बच्चे, बिल्कुल भी नहीं दूंगा तुझे पेपर। भैया पेपर दो। आप सब मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं हूँ इस फोटो में, लेकिन
लेकिन फर्क बस इतना है कि ये जो लड़का बन के मेरे साथ खड़ी है ना, वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, बस लड़के के भेष में है वो। भैया भैया आप तो एक बार विश्वास कर लीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। तुझे क्या लगा तू हम सबको ऐसे बकवास करके पट्टी पढ़ाएगी और हम सब पढ़ लेंगे? भैया कम से कम नेहा को अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। भैया भैया मुझ पे विश्वास कीजिए भैया। मम्मी पापा कल रात को जब मैं टॉफी को नीचे घुमाने ले जा रही थी, तब वहाँ पे मुझे ये लड़की मिली थी, लड़के के भेष में। वो कहीं नाटक करने जा रही थी, मुझे चौक का रास्ता पूछ रही थी। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, सच कह रही हूँ मैं। अरे उल्लू समझिए क्या हमें? 1 मिनट में बात घुमा दी। आंटी मुझ पे विश्वास कीजिए, मुझे क्या पता था कि किसी अनजान की मदद करना मेरे लिए इतना भारी पड़ जाएगा। आप सब तो मुझे बचपन से जानते हैं ना। आप सबको लगता है कि मैं कभी भी ऐसा काम करूंगी जिससे आप सबकी नजरें नीचे झुक जाएंगी। सच पापा, मैंने सिर्फ उस लड़की को रास्ता बताया था। ये लड़की मुझसे क्यों मिली, क्यों टकराई, किसने भेजा उसे, कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ, मुझे सच में कुछ आइडिया नहीं है पापा। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। अली, तू तो मेरा दोस्त है ना, तू समझाना, सबको बताना कि मेरी गलती कुछ नहीं है। दुबे अंकल आपने तो मुझे रोज देखा है ना टॉफी को नीचे घुमाते हुए। क्या आपने कभी मुझे किसी के साथ देखा है क्या? नहीं ना। तो मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो आप सब? खान अंकल आप अच्छे से देखिए इस फोटो को। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये कोई लड़की है और नकली मूंछ लगाया हुआ लड़का बन के आई है। ये नाटक करने जा रही थी अंकल, मैं सच कह रही हूँ। बस कर नेहा, कल रात मेरी ड्यूटी लिली थिएटर के पास ही थी। उस चौराहे पर ना तो कोई नुक्कड़ नाटक हुआ ना होने वाला था। इतना बुरा लग रहा है कि क्या बताएं नेहा दीदी, लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ कर नहीं सकता मैं आपके वास्ते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन किसी को आपकी बात पे यकीन नहीं आएगा। अरे आप तो सोच भी नहीं सकती तो कैसे ताई जी के कहने पे मैंने एक लड़की को पैसे देके लड़के के कपड़े में आपके पास भेजा। उसे जानबूझकर आपके ऊपर गिरने को कहा ताकि मैं आप दोनों की फोटो खींच सकूं, और वो भी ऐसे एंगल से कि किसी को आपकी बात पे यकीन ही ना। अब नेहा दीदी तो संजू दत्ता के आसपास भी नहीं भटकी, और उनके बिना संजू दत्ता का बर्बाद होना तो निश्चित है। वाह रे पंकज बेटा वाह, क्या सही चाल चली है तूने। आप सब मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रही हूँ, अखबार में जो कुछ भी लिखा है सब झूठ लिखा है। ले 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 ना संजू, ले। क्या यार संजू, तू पेपर नहीं ले पा रहा मुझसे? ले 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 ओए ओए बचपन याद दिला दिया भैया। याद है वो दिन? बचपन में भी तू ही हारता था बेटा। मैं हारता था या आप हारते थे? विश्वास कीजिए।
बंद कर अपनी बकवास। पहले तो नाक कटा दी, अब झूठ बोल रही है। जिसने ये फोटो ली उसे क्या दिखा नहीं था कि वो लड़की है या लड़का? उसने तो यही सोच के फोटो ली होगी ना कि लड़का लड़की कुछ गलत कर रहे हैं। मम्मी मुझे सच में नहीं पता कि किसने कब कैसे फोटो लिया। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ मम्मी, मम्मी विश्वास कीजिए ना। चुप कर। क्या कर रही है तुम? कहीं का नहीं छोड़ा हमें, कहीं मुंह दिखाने के। कम से कम बात सुनी नहीं आती आप। तू बीच में मत पड़। मम्मी वो हमें मुझ पे भरोसा कीजिए ना, प्लीज प्लीज मुझ पे। कैसे भरोसा करे तुझ पर? भरोसे की तो तूने धज्जियां उड़ा दी। हर बार ब्लैंक कॉल आना, तेरा टॉफी को घुमाने के बहाने घर से बाहर जाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद भी चंदन लाल जैसे 3rd क्लास कॉलेज में एडमिशन लेना, जाना पढ़ाई की टेंशन और ना अटेंडेंस की। इसलिए तूने वहां एडमिशन लिया ना, ताकि अपनी अय्याशियां पूरी कर सके। और आप कहा था मैंने इसे लड़कियों के कॉलेज में डालने के लिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। ये सिला दिया इसने हमारे प्यार और भरोसे का। नहीं 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 मम्मी, मुझे सच में नहीं पता कि वो दीदी कौन थी, क्यों मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं आपसे सच कह रही हूँ, विश्वास कीजिए ना मम्मी, मुझे सच में नहीं पता। पापा और कोई करे या ना करे, आप तो मुझ पे भरोसा करते हैं ना। आपकी बेस्ट बेटी हूँ ना मैं। पापा पापा आपकी बेस्ट बेटी कभी कभी ऐसा कर सकती है क्या? बोलिए ना पापा, आपको भरोसा है ना मुझ पे? आप करते हैं ना भरोसा? कोई और चाहे भरोसा करे या ना करे, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है पापा। बस आप एक बार बोल दीजिए कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। बोलिए ना पापा, चुप क्यों है? बोलिए ना कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। संजू पेपर मैं पढ़ूंगा। छोड़ दो संजू, मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा। अरे यार मैंने पहले लिया था पेपर। आप छोड़ो। संजू भैया छोड़ दो। संजू छोड़ दे पेपर। भैया छोड़ दो। संजू पेपर फट जाएगा। मुझ पे भरोसा है? मुझे नहीं पता नेहा, इस मामले में तुम पे भरोसा करूं या नहीं करूं। बिना सोचे समझे कुछ उल्टा सीधा कर बैठे हो नेहा। क्यों मेरे सच को कोई सच नहीं मान रहा? क्यों मुझ पे कोई विश्वास नहीं करता?